हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जनवरी और फरवरी माह के दिवस का मैंने स्टोरी और ट्रिक के माध्यम से आपको बताया और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। आज हम मार्च महीने के जो दिवस हैं उसके बारे में हम आपको स्टोरी के माध्यम से ही आपको क्लियर करेंगे। और देखिए, मोस्टली जो आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें कोशिश मेरी ये रहेगी कि उन क्वेश्चंस को भी टच किया जाए जो कि सामान्यतः लोग उसको टच नहीं करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रमुख दिवसों की चर्चा की जाती है और कभी कभी एग्जाम में ऐसे दिवस आ जाते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि लगभग सारे दिवस को आपको क्लियर कराया जाए। तो ये मार्च महीने की जो ट्रिक है और स्टोरी है वो एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, करंट मुद्दा कह सकते हैं उसको, उसी पे आधारित है। और ये मुद्दा जो है वो मुद्दा है आपका रूस और यूक्रेन युद्ध से। तो दोस्तों, चूंकि ये एक स्टोरी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि काल्पनिक भी हों, तो इसको आप अवॉइड कीजिएगा। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में आपको जैसा मालूम है कि ये 7-8 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था 24 फरवरी को। जो सबसे पहला अटैक किया था उसने किया था। तो ये युद्ध जो था ये मार्च में बहुत ही तेजी से गति से और बढ़ा। तो चूंकि ये मार्च महीने का ही ये ट्रिक है तो इस मार्च महीने को ही आप इसको कोरिलेट करके समझिएगा। तो दोस्तों, जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो फर्स्ट तारीख को उसके नागरिकों की सुरक्षा जो थी वो बहुत खतरे में पड़ गई। तो क्या हुआ, एक दिन के बाद यानी 3 मार्च को यहाँ जो रूस की जो सेना थी वो यूक्रेन की सेना के साथ जंगली जानवरों जैसा व्यवहार करने लगी। तो यहाँ पर समझिएगा कि 1 तारीख को इनके नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई और 2-3 तारीख को वन्य जीव का मतलब जंगली जानवरों जैसा ये व्यवहार करने लगे। अब जब इतना ज़्यादा टार्चर करने लगे उनको, तो अब ये सुरक्षा जो है वो सिर्फ एक नागरिक की नहीं बन गई, ये पूरे नेशनल सिक्योरिटी की बन गई, मतलब पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा की बन गई। यानी 4 तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा जो है वो मंडराने लगा। क्लियर है? तो यहाँ से आप 1, 3, 4 का कनेक्शन अच्छे से समझ गए होंगे कि 1 तारीख को यूक्रेन की नागरिक सुरक्षा खतरे में पड़ी, उनके साथ जंगली जानवरों जैसा व्यवहार होने लगा और इससे पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा जो थी वो खतरे में पड़ गई। अब यूक्रेन की महिलाओं में भी उत्साह या कि हम युद्ध में हम भी भाग लेंगे और ये दुगने उत्साह से। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, 4 तक की बात हम कर चुके हैं और दुगने उत्साह का मतलब ये 8 तारीख को महिलाएं भी यूक्रेन की सेना में शामिल हो गई। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब इन महिलाओं की ड्यूटी जो लगी वो आपकी किस में लगी? औद्योगिक प्रतिष्ठान में लगी कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों की भी रक्षा की जाए यूक्रेन की। और इनको एक वार्निंग दिया गया कि आप स्मोकिंग नहीं करोगे, आप स्मोकिंग नहीं करोगे, मतलब 9 तारीख को नो स्मोकिंग डे जो है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज और क्लियर करिएगा कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा कनेक्ट करके समझ लीजिएगा कि 9 तारीख को नो 9 और 9 मतलब नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। 10 तारीख को केंद्रीय हमने बताया कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं की ड्यूटी लगी कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों की रक्षा की जाए। तो यहाँ से आप कनेक्ट कीजिएगा कि 10 तारीख को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस। क्लियर है? अब उसके बाद जब काफी ये औद्योगिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करने के लिए महिलाएं जुटी हुई थी, काफी लगातार वो जाग रही थी, तो 13 मार्च को इनको ज्यादा नींद आने लगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 13 तारीख है उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नींद दिवस। और 14 तारीख को इनको कुछ नहीं मिला तो ये लोग इस पर लेट गए, चारपाई पर लेट गए। वहां पर चारपाई पड़ा हुआ था तो वहां पर चारपाई पर लेट गए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 14 मार्च को कौन सा दिवस? पाई दिवस। तो ये बिल्कुल स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी 8 से लेके 14 तक। तो यहाँ पर एक कनेक्शन और समझिएगा कि देखिए पाई की वैल्यू जो होती है मैथ में वो कितनी होती है? 3.14। तो यहाँ से थोड़ा मैथमेटिकल स्टाइल में आप समझिएगा कि 3 का मंथ ये 3rd मंथ है, यानी ये कौन सा हो गया? मार्च हो गया। और ये 14 जो हो गया ये क्या हो गया आपका? 14 तारीख हो गया। यानी 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पाई दिवस। 15 और 16 को ये जो ये औद्योगिक जो इंडस्ट्री के जो उपभोक्ता थे उनके लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया। इसको आप कनेक्शन से समझ लीजिएगा 15 और 16। इसके बाद आप देखिएगा कि 20 से लेके 24 तक का कनेक्शन आप कैसे समझोगे?
तो यहाँ पर चूँकि यूक्रेन की सेना बहुत बुरी तरीके से पिट रही थी, महिलाएं भी भाग ले रही थी उसमें। 20 तारीख को क्या हुआ कि यहाँ की जो रूस की जो मतलब लेडीज थी, उसको गोरियाँ समझ लीजिए, तो गौरैया समझ लीजिए उसको, वो बहुत ही प्रसन्न हुई। और 21 तारीख को क्या हुआ कि ये जो यूक्रेन की जनता थी या सैनिक थे, ये जंगल, पानी और खराब मौसम को सहते हुए ये लड़ाई लड़ रही थी। और अंत में 24 तारीख को इनका क्या हो गया, इनका क्षय हो गया, मतलब इनका विनाश हो गया। तो यहाँ से आप इसका कनेक्शन समझिएगा कि ये 21, 22 और 23 ये आप बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये 21 तारीख को इसका वन दिवस है, 22 तारीख को जल दिवस और 23 तारीख को आपका क्या है, आपका मौसम विज्ञान। तो वन, जल और मौसम, इसको लाइन से याद रखिएगा। 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च और 24 मार्च को यूक्रेनी सेना का क्या हो गया, क्षय हो गया, यानी ये आपका टीबी दिवस हो गया। इसके अतिरिक्त ये 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस या विश्व नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको बार बार रिपीट करके देखोगे और आप वीडियो को लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने कमेंट्स भी आप अपने कमेंट बॉक्स में देते रहिए। थैंक यू।